हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स एंगल बी। हमें इसमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है और हमें एक कंडीशन देखी कि कॉस ए इक्वल कॉस बी। तो हम लिख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लीजिए, गिवन कॉस ए इक्वल कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इक्वल कॉस बी हमें दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ पर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे इसका नाम दे दो ए, यहाँ भी हम ऊपर रखेंगे, अभी बताऊँगा क्यों, और यहाँ पे सी रख लेंगे। ठीक है, सी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब कॉस ए जो हमने ट्रिक पढ़ी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसमें साइन यहाँ पर होता है हमारा कॉस, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल आ रहा है आपका ए के पास, तो यानी कि ये बनेगा आपका एंगल। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। सो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू बन रही है बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, सो दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ योर हाइपो। सो बेस है आपका ए सी, तो इसका नाम आएगा ए सी अपॉन हाइपो है आपका ए बी इक्वल। अब देखो यहाँ है आपका कॉस बी का मतलब हुआ एंगल अब बनेगा आपका बी के ऊपर। जब एंगल आपका बी पे बनेगा तो एंगल के सामने वाली साइड मैंने आपको बताया था बनेगी परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये होगा आपका हाइपो। तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, हो जाएगा आपका एंगल के सामने वाली साइड ए सी आपकी हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर, और ये बनेगा आपका बेस और ये होगा आपका हाइपो। सो कॉस बी की जब वैल्यू निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपो। सो बेस क्या है आपका, दिस इज़ योर बेस बी सी अपॉन हाइपो का नाम है ए बी। ठीक है, अब देखो ए बी और ए बी सेम होगा तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका, बचा ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, अब ए सी जो आपकी साइड है वो बी सी के इक्वल है, ए सी आपकी साइड है वो बी सी के इक्वल है। जब दो साइड कभी भी इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, ए सी के सामने वाला एंगल है आपका बी, एंगल बी है आपका ये। ठीक है, तो ए सी के सामने वाला जो एंगल है दैट इज़ योर बी, तो एंगल बी इक्वल बी सी के सामने वाला एंगल वो इक्वल हो जाएगा बी सी। इसके सामने वाला जो एंगल है वो है आपका एंगल ए, दिस इज़ योर एंगल ए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल ए। अब इसको एम्प्लाइज का साइन लगा करके एंगल ए इक्वल आ जाएगा आपका एंगल बी के, और यही हमें प्रूव करना था एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं इफ़ कॉट थीटा इक्वल 7/8 इवेलुएट फर्स्ट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। और इसका सेकंड पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, तो एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले फाइंड करते हैं हम फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखी कॉट थीटा इक्वल 7/8। टेन थीटा होता है आपका, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन कॉस 10, और यहाँ होता है आपका कॉट, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन कॉट थीटा इक्वल 7/8, है ना। कॉट थीटा इक्वल 7/8 आपको दे रखा है। अब क्या हुआ, ये है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी योर बेस एंड 8 विल बी योर परपेंडिकुलर। अगर एक हम ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, हमें निकालनी है हाइपो। सो बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर बेस की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 प्लस 8 × 8 = 64। ऐड कर दिए, 9 × 4 = 13 का 3, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 × 4 = 11, 11। तो h स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर आ गया 113, बट हमें हाइपो चाहिए तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट के अंदर 113,
हाइपो की वैल्यू आ गई हमारी √113। सो दिस विल बी √113। इसको कर देंगे सर्कल बिकॉज वी हैव फाउंड दिस। अब हमें क्या करना है, हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल बन जाएगा, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, P/H इक्वल परपेंडिकुलर कितना है 8 एंड हाइपो कितनी है हमारी √113। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स, ठीक है, देखो साइन निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपो, B/H। सो दिस विल बी योर B/H इक्वल बेस की वैल्यू 7, हाइपो की वैल्यू √113, तो 7/√113। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नाउ 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ठीक है, अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। नाउ 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। ये हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अब, ठीक है। अब हम जहाँ साइन थीटा है वहाँ साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ कॉस थीटा है वहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पे 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा की वैल्यू 8/√113, 8/√113 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा 8/√113 अगेन पूरा अपॉन 1 + cos थीटा 1 + 7/√113, ये cos थीटा की वैल्यू है, ये रही, और 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा अगेन 7/√113, 7/√113, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई और इसको करेंगे इससे, √113 को 1 से करा +8, सो √113 + 8, और ये √113 इसके और इसके अपॉन में आ जाएगा। फिर से समझाता हूँ ये चीज़, जब कभी एक नंबर विदाउट अपॉन हो और एक नंबर अपॉन वाला हो और उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो नीचे वाला नंबर जो होता है ऊपर वाले से विदाउट अपॉन वाले से इंटू हो जाता है। इंटू होने के बाद जो भी साइन होगा वो आ जाएगा। √113 को 1 से इंटू करा √113, बीच में प्लस प्लस 8 का 8, और √113 इसके और इसके दोनों के अपॉन में आ जाएगा, सो √113, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला ब्रैकेट। अब बारी दूसरे ब्रैकेट की। सेम, ये विदाउट अपॉन वाला नंबर, ये अपॉन वाला नंबर, तो इसका नीचे वाला नंबर इससे इंटू होकर के इससे माइनस हो जाएगा क्योंकि अब माइनस है। तो √113 को 1 से इंटू करा √113, बीच में था माइनस माइनस, और आ जाएगा आपका 8, और ये √113 इसके और इसके दोनों के अपॉन में आ जाएगा, √113 ब्रैकेट क्लोज। सेम चीज़ अप्लाई होगी इसमें एंड इसमें, इसको इससे इंटू करेंगे +7, √113 + 7, और दोनों के अपॉन में √113 सेम, √113 - 7, √113 - 7 अपॉन में √113, ठीक है। अब क्या होगा, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू, ये इससे इंटू, ये इससे इंटू, तो √113 + 8, √113 - 8, √113 + 8 ब्रैकेट अलग कर लो एंड √113 - 8, ठीक है, अपॉन √113 को √113 से इंटू करोगे इसको स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा आपका 113 विदाउट रूट के, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। सेम, √113 + 7, √113 - 7, √113 + 7 एंड √113 - 7 अपॉन √113 को √113 से इंटू करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, सो दिस विल बिकम 113। अब देखो 113 से 113 कैंसिल, ऊपर फॉर्मूला लगेगा a + b a - b, a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², a + b a - b इक्वल होता है आपका a² - b², ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी a² यानी कि √113 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 8 का स्क्वायर अपॉन सेम a + b a - b, a + b a - b होता है इक्वल करके a² - b², सो a² यानी कि √113 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बचा ओनली 113 - 8 का स्क्वायर। सो अब यहाँ कर लेते हैं ऐसे, ये बना हमारा
रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बना आपका 113 माइनस 8 का स्क्वायर था, 8 8 ज़ा 64 अपॉन नीचे भी यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 113 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, सो दिस विल बिकम 113 माइनस 7 7 ज़ा 49। अब देखो 113 माइनस 64 करेंगे, सो ये बनेगा आपका ऊपर 49 माइनस 113 माइनस 49 करेंगे, सो दिस विल बिकम 64। तो ये आ जाएगा हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, जो ये था हमारा दिस वन। अब हमें इसका करेंगे सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो कॉट थीटा हमें देखो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है 7/8, सो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल से आपका 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64। तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सो देखो बोथ आंसर्स आर कमिंग सेम, इसका भी आंसर सेम है, इसका भी आंसर सेम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं इफ़ 3 cot a इक्वल्स 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। अगर 3 cot a इक्वल 4 है तो आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है ये इक्वल है आपके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके इक्वल है या नहीं है। तो अब हमें ये चेक करके बताना है, तो चलिए हम चेक करते हैं। हमें दे रखा 3 cot a इक्वल 4, सो गिवन 3 cot a इक्वल्स 4। अब ये जो 3 है इस 3 को भेजेंगे अपॉन में, तो cot a इक्वल्स बन जाएगा 4/3, क्योंकि इंटू में इंटू का उल्टा अपॉन आ जाएगा। तो cot a की वैल्यू आ गई 3/a। यहाँ पर हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन cos tan cot, यहाँ आ गया कॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर, आपको निकालनी है हाइपो। ठीक है, एक एंगल बनाए थे, यहाँ देखो ए है तो ए आपका यहाँ आना चाहिए, दिस इज योर एंगल, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ ले लो बी, ऊपर पहुँचा दो सी। ठीक है, तो कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपो निकालनी है हमें। तो ए सी का स्क्वायर पहले लिख लो बाई पी जी टी, एग्ज़ाम में भी ज़रूर लिखना बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जब हाइपो निकालते हैं तो दोनों का स्क्वायर ऐड होता है, जब परपेंडिकुलर या बेस निकालते हैं तो हाइपो से माइनस होता है। ठीक है, तो हाइपो चाहिए हमें ए सी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, 16 और 9 ऐड करा 25, तो ए सी स्क्वायर आ गया आपका 25। बट वी नीड ए सी नॉट ए सी स्क्वायर, सो वी विल सेंड स्क्वायर हियर, तो √25 आ जाएगा। ए सी की वैल्यू बनेगी आपकी 5, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए सी यानी कि हाइपो की वैल्यू आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है tan की वैल्यू एंड कॉस एंड साइन की वैल्यू। सो साइन ए इक्वल हो जाएगा आपका, साइन होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये रहा साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। सो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपो कितना है 5। कॉस ए भी निकाल लो, ये साइन कॉस और tan हम इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि हम इसमें पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, ये जो हमें कंडीशंस इन्होंने दी हैं ये वाली कंडीशन, इसमें tan की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कॉस और साइन की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन की वैल्यू निकाल ली हमने, कॉस की वैल्यू निकालते हैं और tan की वैल्यू निकालते हैं। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो बी अपॉन एच इक्वल बेस की वैल्यू हमारी है 4 और हाइपो की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 4/5 और बचा tan होता है कॉट का उल्टा, और कॉट की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी भी रखी है, कितना है 4/3, तो tan बनेगा आपका 3/4।
और अगर tan वैसे ना पता है तो साइन कॉस tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/4 और यहाँ से भी 3/4। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स 3/4। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल ली साइन की, कॉस की एंड tan की। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके पुट करते हैं। नाउ जो उन्होंने कंडीशन दी थी, हमें कंडीशन दे रखी है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। इसमें पुट करते हैं पहले। ठीक है, 1 - tan a की वैल्यू कितनी है 3/4। सो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan a की वैल्यू 3/4 और उसका भी स्क्वायर। ऊपर माइनस था माइनस, नीचे प्लस था प्लस, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में था। ठीक है, 1 - 3 का स्क्वायर 3 3 = 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 4 4 = 16 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर 3 3 = 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 4 4 = 16। फिर से वही कंडीशन, एक नंबर विदाउट अपॉन वाला, एक नंबर अपॉन वाला, तो नीचे वाले नंबर को इंटू कर देते हैं इससे और इसमें से माइनस या प्लस कर देते हैं। तो 16 1 = 16, माइनस का 9 ऊपर और ये 16 इसके और इसके दोनों के अपॉन में 16, फिर ये वाला अपॉन ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी विदाउट अपॉन अपॉन, सो 16 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, 16 1 = 16 और फिर प्लस 9। ठीक है, और ये 16 इसके और इसके दोनों के अपॉन में, अपॉन 16, 16 से 16 हुआ कैंसिल, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7 अपॉन, और 16 में 9 ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपका 16 और 9 25, है ना। सो 7/25 आ रहा है आंसर हमारा किसका, इस वाली कंडीशन का। अब हमें चेक करनी है सेकंड वाली कंडीशन जो इन्होंने दी है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 7/25। अब हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a दिस कंडीशन। ठीक है, चलिए करते हैं। एंड कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस की वैल्यू ये रही, क्या है 4/5 एंड साइन की वैल्यू 3/5। पुट कर दीजिए, कॉस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 4 = 16 माइनस 5 का स्क्वायर 2 5 5 = 25। जब अपॉन वाले नंबर हो, स्क्वायर लगा हो या क्यूब लगा हो तो दोनों में होता है वो। ठीक है, ऊपर वाले नंबर का भी स्क्वायर, नीचे वाले नंबर का भी स्क्वायर। तो 4 4 = 16 अपॉन 5 5 = 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 = 9 अपॉन 5 5 = 25। दोनों के बेस में सेम नंबर है, जब दोनों के बेस में सेम नंबर होता है अपॉन वाले में तो एक ही के बेस में आ जाता है 25 और 16 - 9, 16 - 9, 16 में से 9 माइनस करोगे कितना बनेगा 7 अपॉन में क्या बचा 25। तो देखो इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ रही है और इन्होंने यही कहा था कि चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इसके इक्वल है या नहीं। तो ये इसके इक्वल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर यस 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और जो वैल्यू आपने फाइंड करी है इसको भी लिखेंगे 7/25 और एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना है और आपका ये हो जाएगा आंसर।